साथियों, ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि किसान को किस कदर लूटा जा रहा है आप इस वीडियो में देखें। न कंपनी बकसती है, न एजेंसियां बकसती है। जहां भी किसान इनको हाथ लगता है वहां किसान को रगड़ने का प्रयास किया जाता है। ये बहुत अजीबोगरीब मामला आया है और ये सिर्फ यहाँ का नहीं है, ये हरियाणा से गांव है दौड़पाड़िया के 5 किसान जो है वो हमारा यहाँ पड़ाव चल रहा है। इस पड़ाव के ऊपर अपना दुख बताने के लिए आए। इनका बहुत अलग मामला है। मामला ये कि इनके पास तिब्बी एक महिंद्रा की ट्रैक्टर एजेंसी है। महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी के मालिक शिषपाल और रमेश गंटेलवाड़ इनके पास चल करके जाते हैं कि आप नए ट्रैक्टर ले लो। इन्होंने कहा कि हमारी तो छोटी खेती है, हमारे पास ट्रैक्टर लाने वाले पैसे नहीं है और इतने पैसे कहां से लेकर के आए। तो कंपनी ने क्या कहा कि हम आपके ट्रैक्टर, राजस्थान में उस समय भारतमाला बढ़ रही थी, हरियाणा में भी बढ़ रही थी कई जगह, कि हम आपके ट्रैक्टर को भारतमाला पर लगवा देंगे और आपकी किस्त जो है वो भारतमाला से भर दी जाएगी। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ साइन करने हैं और आपका ट्रैक्टर कई दिनों में किस्तों पर चलने के बाद में आपका ट्रैक्टर हमारा हो जाएगा। फाइनेंस कंपनी वाले डाकुओं को भी वो साथ लेकर के आए। फाइनेंस कंपनी वाले भी मिले हुए थे, तो इनसे एक डाउन पेमेंट किया है, इन किसानों से ले लिया। ये सबसे पहले महेंद्र सिद्ध है दौड़पाड़िया का। इस आदमी को 2.5 लाख रुपए लूट लिए, ट्रैक्टर इनको दिखाया तक नहीं। 2.5 लाख रुपए लेने के बाद में इनसे साइन करवा लिए इंग्लिश के कागज थे उनके ऊपर, और इसका लोन कर दिया कितने रुपए का, 7,24,000 का लोन कर दिया। 2.5 लाख रुपए नकदी ले लिए और 605 ट्रैक्टर था महिंद्रा। और इसने क्या काम किया, HDFC बैंक का कोई आदमी साथ में आया हुआ था, उसने लोन कर दिया। ट्रैक्टर आज तक इसके हाथ नहीं चढ़ा। ये कोई गणेश ट्रेडिंग कंपनी नाम से, गणेश मोटर्स नाम से कोई एजेंसी है टिब्बी के अंदर। उसने 2 नाम कर रखे, कहीं तो गणेश मोटर, कहीं गणेश मोटर्स। तो इसका ट्रैक्टर ले लिया, इसने ट्रैक्टर ले लिया। ट्रैक्टर इनको हाथ नहीं आया, ट्रैक्टर किसी दूसरे को बेच दिया, यानी दूसरा बिल काट के RC किसी और उत्तराखंड के आदमी के, पता नहीं कौन सी जगह के आदमी के नाम RC बना दी। इसके ट्रैक्टर आज तक हाथ नहीं आया। HDFC बैंक वाले इसके पीछे घूम रहे हैं। उसने कहा कि बैंक वाले आप भी साथ आए थे और आपने हमें कहा था कि हम ट्रैक्टर ले रहे हैं, भारतमाला पर लगाएंगे, और फाइनेंस कंपनी वाले ने भी कहा था कि हमारी गारंटी है वहां लगा देंगे। अब आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। दूसरा मामला जो है वो निर्मल कुमार का है। इसने 1 लाख, निर्मल भाई ने 1,70,000 रुपए दिए, 5,30,000 का लोन किया। ट्रैक्टर आज तक इसके हाथ आए नहीं। ट्रैक्टर है 585 ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर इसके हाथ आए नहीं। ट्रैक्टर और ले गया और ट्रैक्टर को दूसरी जगह RC बन गई, ट्रैक्टर घुट कर दिया। लोन वाले इसके पीछे घूम रहे हैं। तीसरा मामला है हरदारी लाल कुमार और जवाहरलाल कुमार, आपको क्या ये है, इनके 495 का लोन कर दिया। 2.5 लाख रुपए इसके जमा कर दिए। चोलामंडलम फाइनेंस है, चोलामंडलम फाइनेंस है, और 2,05,000 रुपए दिए थे आपने डाउन पेमेंट। और लोन कितने का है, 495 का। इसी प्रकार से रोहतास कुमार है, रोहतास, ये भाई खड़ा है यहाँ, तो ये रोहतास कुमार का जो है वो 5,30,000 का लोन कर लिया। 1,70,000 रुपए इससे डाउन पेमेंट ले लिया। ट्रैक्टर इनको शकल से दिखाया ही नहीं। ये महिंद्रा जो एजेंसी है उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे चोर लुटेरे डीलरों को आप अपनी एजेंसी नहीं दे। महिंद्रा का अच्छा नाम है, अच्छी रेपुटेशन है। ऐसे डकैतों को आप ब्लैक लिस्टेड करें जो इस प्रकार से किसान को बरगला करके एजेंसी मालिक पर किसान विश्वास कर लेता है। किसान किस किस पर विश्वास नहीं करे, जिस पर भी विश्वास करता है वही किसान के कत्ल करने पर तुला हुआ है। एक जो विजयपाल है दौड़पाड़िया का, दूसरा किसान ये हमारे बाप खड़ा है, इससे 1,30,000 रुपए बेचारे से लूट लिए। 450 का लोन कर दिया। लोन वाले इसके पीछे घूम रहे, ट्रैक्टर देखने के लिए नहीं। ये पूरा गैंग है और ये सिर्फ इनका मामला नहीं है। मेरे पास सोनड़ी के भी कुछ किसान आए थे, बुकुरका के भी किसान आए, इससे गंदेली के भी आए। इस आदमी ने सिलवाड़ा टिब्बी, इस आदमी ने 200 ट्रैक्टर इस प्रकार से किसानों से कागज लेकर के फर्जी निकाल करके उसने ट्रैक्टरों को आगे बेच दिया। फर्जी डॉक्यूमेंट बिल बना करके, फर्जी RC बना करके। मैं लोन वालों से पूछना चाहता हूं कि आपने किस आधार पर लोन किया। उसकी RC तक बनती है तब तक आप साथ रहते हो, तो जब RC दूसरे के नाम बन गई तो आप इससे कहीं का लोन मांग रहे हो भाई। इस बात से पता चलता है, लोग कहते हैं कि हमारी कंपनी यूं है, कंपनी यूं है। आपकी कंपनी है डकैतों की गैंग और कुछ नहीं है इस कंपनी में। चोलामंडलम हो चाहे HDFC हो, ये सब के सब डकैतों की गैंग है। जब RC पर लोन देते हो आप, RC दूसरे के नाम बन गई तो लोन इनके नाम कैसे हुआ। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। 200 ट्रैक्टर कंपनी ने, फाइनेंस कंपनियों ने मिल करके किसानों से फर्जी कागज लेकर के, किसान बेचारा इस लालच में आ गया कि चलो भारतमाला पर हमारा ट्रैक्टर लग जाएगा। और इलाहाबाद थाने में इन्होंने अपना FIR दर्ज करवाई, दरख्वास्त में दी। आज तक इलाहाबाद थाने में इनकी कोई कार्रवाई नहीं।
अब हमारा यहाँ क्रॉप कटिंग के अंदर सैटेलाइट जो लागू कर दिया राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसको तुड़वाने के लिए यहाँ पड़ाव चल रहा है, दूसरा दिन है। जैसे ही पड़ाव समाप्त होगा उसके बाद एक दिन एलनाबाद थाने का पड़ाव रखेंगे, एक दिन का घेराव रखेंगे थाने का। इन सब साथियों का हमने और इसका रास्ता भी रोक दिया। रास्ता तो एक अलग सवाल है, लेकिन सटे ऑर्डरों को और वो अगले के पास 200 ट्रैक्टर इस प्रकार से फर्जी बेचे हुए, इसका पड़ोसी है, इसका रास्ता भी रोक दिया और कह रहा है कि मैं कोई ट्रैक्टर नहीं दूंगा, मेरा कुछ बिगाड़ता है तो बिगाड़ दो। और फाइनेंस कंपनी वाले कह रहे हैं कि हमें तो पता था आपके साथ फ्रॉड होने वाला है, लेकिन हम तो पैसा आपके चेक है आपसे लेंगे, हम तो उससे नहीं लेंगे जिसके नाम से आरसी बनी है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। तो ये सब पूरी गैंग है, मिली हुई है। मैं एलनाबाद के वहां की कोई थानेदार है, हरियाणा सिरसा के जो एसपी है, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर के ऐसे अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करें, उनको गिरफ्तार करें। और 200 किसानों के साथ जिसने फ्रॉड किया है, बहुत बड़ी लूट का तंत्र है, फाइनेंस कंपनियों के लोगों को भी गिरफ्तार करें और साथ में जो एजेंसी का मालिक है उसको भी गिरफ्तार करें। ये बहुत बड़ी जो लूट हुई है, इस लूट के खिलाफ वहां के लोगों को इकट्ठा करके एक दिन एलनाबाद थाने का घेराव करेंगे। और निश्चित रूप से इस बात से ये तय होता है कि हम लगातार जो घरों को, जमीनों को जो कुड़क कर रहे थे, अब यहाँ कुड़क करने का तो इनके पास सामान नहीं है, कुड़क करने का सामान तो इन्होंने बेच दिया ट्रैक्टर को, वो तो दूसरे को बेच दिया, आरसी किसी दूसरे का नाम बना दी, जो एजेंसी का मालिक था उसने मिल करके। अब वो एजेंसी छोड़ करके भग गया, एजेंसी के ताला लग गया, कोई धनी दोरी नहीं है, 200 लोगों के साथ लूट हो गई। यही लूट अगर फाइनेंस कंपनी के साथ या कोई बड़े लुटेरे के साथ होती या कोई बड़े आदमी के साथ होती तो राजस्थान की पुलिस, हरियाणा की पुलिस, दोनों पुलिस लग करके फाइनेंस कंपनी के लिए जाकर के ड्रग्स लेकर के राजस्थान की पुलिस और हरियाणा की पुलिस खड़ी हो जाती है। तो अब पुलिस के हाथ बंद गए क्या? अब इस मामले में क्यों नहीं कर रही कार्रवाई? जब ये लिखित में दे रहे हैं, इनके साइन नहीं है बेचारों के, डबल बिल भी दे दिया, डबल कार्रवाई डबल बिल भी दे रखे हैं, डबल बिल दे दिए कि भी हमारे नाम का बिल कटा हुआ है, उसी ट्रैक्टर का उसी नंबर का वही 33 नंबर का एक बिल और काट रखा है। तो डबल बिल इन्होंने आरटीआई से मांग करके, कागज बेचारों ने इकट्ठे करके, कैसे ही करके डबल बिल अगर थानेदार को दे दिए कि वही ट्रैक्टर एक हमारे नाम 33 से बिल काट दिया गणेश मोटर से और उनका काट दिया गणेश मोटर्स के नाम से। यही तो है, डबल बिल है, अलग अलग नाम है, दोनों बिल उपलब्ध करा दिए, उसके बाद भी थाना कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये बड़ा लूट का तंत्र है फाइनेंस कंपनियों के साथ मिलकर के। तो मेरा अभी जल्दी में कार्यक्रम एलनाबाद थाने का घेराव का कार्यक्रम रखेंगे और पूरे इलाके के सभी किसान साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये लूट किसी के साथ हो सकती है। एक मेरा आप तमाम किसान साथियों से व्यक्तिगत अपील है कि आप इस प्रकार के कहीं भी बहकावे में नहीं आए। कोई भी आप कंपनी से लोन तभी लें जब आपको लगता हो कि ये आदमी सही ब्याज लगाएगा, सही व्यवस्था है, पहले लिखा पढ़ी करें। चेक तो कहीं भी भूल करके नहीं देवे। ये क्या है कि उनके चक्रों में आ गए कि आपका ट्रैक्टर वहां चलेगा तो भारतमाला पर चलेगा, इस प्रकार से चक्रों में आकर के ट्रैक्टर नहीं ले। भाई ट्रैक्टर घर में जरूरत है तो ही खरीदे, दूसरी जगह देने के लिए लोन लेकर के आप ट्रैक्टर खरीद रहे हो और वो दूसरी जगह देने का जो आपको गुमराह करने का कार्यक्रम, ऐसे उलझनों में नहीं फंसे, दूर रहे ऐसी कंपनियों से। और ये डकैतों से, जो ये प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां, इनसे तो विशेष रूप से दूर रहे। आपको ट्रैक्टर लेना है, सरकारी बैंकें लोन देती है, उनसे लोन लीजिए, इन दुकानों से लोन नहीं लेवे। थैंक यू।